एक कहानी सुनाऊं? राजमा चावल की एक गर्मा गर्म प्लेट की कहानी। तो हुआ यूं कि 36 आवर्स ट्रैवल करते करते हम एक पहाड़ी पर जा पहुंचे। वहां न मैगी की स्टॉल थी न चाय की, था तो बस एक मंदिर। दर्शन कर लिया और जोरों की भूख लगी थी। तभी घाटी से आवाज आई, दीदी दीदी। पहले तो बहुत डाउट हुआ, यहाँ हमें कौन जानता है, कौन हमें बुलाएगा। पर फिर भी देखा, कुछ लोग मंदिर के लिए प्रसाद बना रहे थे। उन्होंने पूछा, दीदी खाना खाओगी? पता नहीं उन्हें कैसे पता चला हमें भूख लगी है, पर हमने बिना सोचे हाँ कह दिया। That one warm plate of food changed the way I traveled. This was the birth of Hawa Pani, the accident that changed everything. Stay with me. कहानियां और भी हैं। शुरुआत तो वैसे ही हुई जैसे ऑलमोस्ट हर बेस्ट ट्रिप की होती है, with zero planning. A friend and I decided चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो दिल्ली से शिमला की बस करी और निकल पड़े। हमने सोचा वहां जाके सब कुछ प्लान कर लेंगे, पर वहां पहुंचे तो पता चला ना होटल्स में रूम खाली हैं, ना ही कोई गेस्ट हाउसेस खाली हैं। इट वॉज पीक सीजन, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। We did the next best thing. जब कोई प्लान ना हो, किसी बस में चढ़ जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो हम पहुंचे नारकंडा। यहाँ पर एक होटल मिला, थोड़ा सा टाइम मिला रिलैक्स करने के लिए, एंड इट बिकेम आवर फर्स्ट स्टॉप। द नेक्स्ट डे वी वोक अप टू 9 days ahead of us. ना कोई प्लान, ना कोई लिस्ट, ना कोई आइटिनरी, जस्ट 9 days ahead of us. नारकंडा एक छोटा सा गांव है, शिमला की कुमारसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब हम यहाँ आए, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, पर लोकल से बातों में पता चला कि आसपास एक हाटू पीक है जो उस एरिया का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट है, और वहां एक माता का टेम्पल भी है जिसकी लोकल्स में काफी मान्यता थी। पर असली मैजिक उससे कुछ पहले शुरू हो चुका था। हमारे होटल के ठीक सामने एक छोटे से मंदिर में नाग देवता पूजन चल रहा था। पूछा तो पता चला कि सब लोकल्स जो वहां इकट्ठा होकर ड्रम्स और बाजा बजाकर पूजा कर रहे हैं, वो एक जुलूस निकालते हुए तानी जुब्बर लेक तक जाने वाले थे। 5-10 मिनट के लिए ऐसा लगा कि हम किसी कल्चरल प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हों। कोइंसिडेंटली हर साल में एक बार होने वाली इस पूजा को हमने विटनेस किया था। बस फिर क्या था, हमने सोचा चलिए हाटू पीक भी देखाते हैं। 2 कप चाय और कुछ बिस्किट लेकर हम निकल पड़े अपनी अगली जर्नी की तरफ। बाहर निकलकर एक टैक्सी ढूंढी, जो भी पहला टैक्सी ड्राइवर मिला उसी को बुक कर लिया। जब हम हाटू पीक पर पहुंचे, वहां कुछ अलग ही नजारा था। 36 आवर्स से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। लास्ट प्रॉपर मील फेल्ट लाइक अ लाइफ टाइम अगो, पर यहाँ हाटू पीक के टॉप पर इतना सुकून था कि हम उन सब के बारे में भूल गए। बादल ऑल द शेड्स ऑफ व्हाइट एंड ग्रे वैलीज में इस तरह से डूब रहे थे जैसे कि एक तह लग रही हो, एंड वी वर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। आई सेड टू माई फ्रेंड्स, बस 5 मिनट और। नॉट एवरी डे डू वी कम टू अ मैजिकल प्लेस लाइक दिस। और तभी किसी ने नीचे से आवाज दी, दीदी दीदी। We hesitated because that's how the cities teach you to live. But ये तो एक मंदिर था, और इस मोमेंट में कुछ अलग था, कुछ प्योर। तो हम बस अपने गट फील को ट्रस्ट करते हुए नीचे चले गए। वो लोग मंदिर के लिए खाना बना रहे थे, उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा था। उन्होंने पूछा, क्या आप खाओगे? That one plate of राजमा चावल, चटनी, पापड़, it was so satisfying. And they kept asking, और ले लो, और ले लो. We shared that one plate of food. And I remember thinking, this is the warmest I had ever felt in years. Not the food, the people. ऐसे लोग शहरों में कहाँ मिलते हैं? I still don't know how they knew we were hungry. They just did. And that kindness, on day one, it set the pace for everything that followed. We decided, आगे की जर्नी डे बाय डे चलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्लान बनाते जाएंगे।
So the next morning we thought we will just get on a state bus. हमने अपना बैग पैक किया और बस स्टॉप पर पहुंच गए। यहाँ तक कि बस बोर्ड भी कर ली। बस टिकट लेने ही वाले थे तो लगा शायद ये ठीक नहीं रहेगा। The bus was too unpredictable and too slow. काफी टाइम सिर्फ कम्यूट में ही चला जाएगा। So we just stepped off the bus. सामने देखा तो वही टैक्सी ड्राइवर खड़ा था जो हमें पिछले दिन हाटू पीक लेकर गया था। कोइंसिडेंस या डिवाइन इंटरवेंशन? Luckily, we found him and we hired him for the rest of the trip. The best decision we made. हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कल्पा। कल्पा पहुंच के ऐसा लगा कि शायद this is what real mountains feel like. It felt so unreal. हमारे होम स्टे के ठीक ऑपोजिट किन्नर कैलाश रेंज था। इनफैक्ट कहीं से भी किधर भी देखो चारों तरफ बस माउंटेन्स ही माउंटेन्स, और उन माउंटेन्स में कुछ अलग सा मैजिक था। We stayed for a couple of days. कोई एजेंडा नहीं, कुछ प्लान नहीं, just sit with the view. टेरेस पे बैठ के पहाड़ों को देखना, बहुत अच्छा खाना खाना, and watching the color of the sky change. At sunset, we went to the Rogi viewpoint. I'm not going to describe it. कुछ चीजें एक्सपीरियंस कर ही पता चलती हैं। बट आई विल टेल यू कि सनसेट देखने के अलावा हमने वहां पे लोकल्स से बहुत इंटरेक्शन किया। एक उतरती हुई घाटी के डेंजरस से मोड़ पर कुछ हट्स, और वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो उन माउंटेन्स को इस तरह नेविगेट कर रहे थे जैसे उन्हें गिरने की फिक्र ही ना हो, उनके ठीक पीछे गहरी खाई ना हो। दिस वॉज देयर एवरीडे लाइफ and they lived there so happily, so comfortably. जहां हम एक एक कदम देख कर रख रहे थे, वो बस कूदते फांदते आगे बढ़े जा रहे थे। It was a different kind of life we experienced and a different kind of fearlessness, जो शायद सिर्फ आपकी एनवायरनमेंट ही आपको सिखा सकती है। हालांकि कल्पा से निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, पर आगे बढ़ना था। अगला स्टॉप था चितकुल, the last inhabited village of India on the Tibet border. वहां से तिब्बत सिर्फ 80 किलोमीटर्स है and you have to go by foot. Technically, it is walking distance. It was June. We went to sleep with our taxi waiting outside. और हम सुबह उठे तो पूरी कार पर बर्फ जमी हुई थी। आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। जून में स्नो? We just stood there laughing. There was almost nothing to do in Chitkul, which was exactly the point. पास में बास्पा रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट था। हम वहां तक ट्रैक करके गए। We stayed and sat by the water a couple of hours. पानी का उतना शांत बहना शायद मैंने पहले कभी नहीं सुना था। We did nothing. We just sat there and soaked in the wide mountains around us and the river running beside us. When we came back, the day was already done and it was the perfect day. हाँ, ये अलग बात है कि जब तक हम लौट कर आए, होटल और टैक्सी ड्राइवर काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें लगा शायद हम खो गए हैं या रास्ता भटक गए हैं, because nobody knew where we were. और नेटवर्क तो इस जगह पे मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। पर हमने जो टाइम स्पेंड किया, it was totally worth it. And that's the whole point. पहाड़ों में जाके किसी ऐसी जगह खो जाओ कि आपको समय का आइडिया ही ना रहे और अपनी सारी परेशानियों को भूल जाओ। अगले दिन हम सांगला के लिए निकले और वहां कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। There is a temple in Sangla called बड़े देवता का टेम्पल। On the exact day we arrived, बड़े देवता की पूजा थी। A ritual which only happens once in a year. Can you imagine? Just once. And we had no idea. We just showed up. वहां पे कुछ लोकल लेडीज प्रसाद बना रही थी, आटे और गुड़ के साथ। उन्होंने हमें इनवाइट किया उनके साथ बैठ के प्रसाद बनाने के लिए। So we sat down, प्रसाद बनाया, वहां के स्कूल के बच्चों के साथ खेला, कुछ टूरिस्ट को वहां पे आते हुए देखा। पर इस बार ऐसा लगा कि ये टूरिस्ट हमारे साथ ही नहीं,
हम यहाँ के लोकल हैं और यहाँ बैठकर टूरिस्ट को आते हुए देख रहे हैं। It felt completely surreal. I don't believe it was a coincidence. I think Kinnaur was just taking care of us, the way it had been since day one. थोड़ी सी रिसर्च करने पर पता चला कि मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, जहां मैं कई सालों से जाना चाहती थी, वो वहीं कहीं आसपास था। अगली डेस्टिनेशन हमारे मैप में जुड़ चुकी थी। We went to मणिकरण साहिब। कसौल को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे गुरुद्वारे तक। गुरुद्वारे में दर्शन किए, वहां के हॉट स्प्रिंग को देखा, उस गर्म पानी के झरने में बनते हुए प्रसाद को देखा जो रोज लंगर में यूज होता था। We sat by the पार्वती रिवर। उस नदी का बहना, It felt like everything was breathing. अगले 2 दिन हमने कसौल में ही बिताए। यहाँ आकर हमने टैक्सी को भी छोड़ दिया था। We just thought यही वो परफेक्ट जगह है जहाँ हम अगले कुछ दिन बिताएंगे before our holiday ends. हमारा होटल पार्वती नदी के ठीक ऊपर था। नदी नीचे से बह रही थी और रात को सोते हुए भी नदी की आवाज़ आती थी। चारों तरफ पहाड़, बेहद खूबसूरत नज़ारा और इतनी ठंडी हवा, इतना खूबसूरत मौसम। It was the most perfect time spent. And finally, ये जर्नी एक एंड तक आ पहुंची थी। 9 days, almost no plan. A taxi driver that we found by accident. एक पूजा जिसे अटेंड करना शायद हमारी किस्मत में था। जून में स्नो, कभी नहीं सोचा था, और एक गर्मा गर्म राजमा चावल की प्लेट। When I went to Kinnaur, I thought I was taking a break. But when I returned, I couldn't name it, but I knew something had changed. हमारी बेस्ट ट्रैवल मेमोरीज वो नहीं होती जिन्हें हम बनाते हैं। हमारी बेस्ट ट्रैवल मेमोरीज वो होती हैं जो खुद ब खुद बन जाती हैं। The kind of travel that actually arranges itself for you, if you care to slow down enough. This trip was the beginning of Hawa Pani. Not the Instagram page, not the YouTube channel, the idea. The fact that travel doesn't have to be rushed.